जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन हमारे रहनुमा, सलाम या रसूलल्लाह। साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ इज़हार यकजहती और पाक फौज के हक में डमेली में रैली निकाली गई। ये रैली MPA राजा यावर कमाल के भाई राजा यासर कमाल की क़यादत में निकाली गई। रैली में ज़फ़र शाह, राजा आदिल और सियासी व समाजी शख्सियात के साथ साथ नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए राजा यासर कमाल का कहना था कि अपनी बात का आगाज करने से पहले मैं मोहतरम बुजुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का और नौजवानों का खुसूसी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना वक्त निकाल के जिस मकसद के लिए हम हाजिर हुए उसका इजहार तो भी मैं बात से अपनी शुरू करूंगा। जनाब, बात ये बड़ी मुख्तसर सी आगाज जिससे होगा कि रियासत होगी तो सियासत होगी। तो आज के इस बुनियादी इज्तिमा का जो मकसद है उसका ताल्लुक किसी किस्म के सियासी पार्टियों के नजरियात से नहीं है। हमारा आज का मकसद सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी के साथ अपनी यकजहती और DG ISPR ने जो स्टेटमेंट एक अदालती फैसले के हवाले से दिया उस पे DG ISPR के स्टेटमेंट की हम मुकम्मल तायद करते हैं और लॉर्ड मैकाले के काले कानून की बाकियात के काले फैसले को मुस्तरद करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगरचे मैं जाती तौर पे इस मामले में बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, मुशर्रफ साहब के दौरे इक़्तिदार की कई पॉलिसियों से इख्तलाफ रखता हूँ। अगर मैं उनके दौरे इक़्तिदार को भी याद करूं तो उस दौरे इक़्तिदार में सियासी तौर पे अगर ओपोजिशन मैंने या मेरे खानदान ने नहीं देखी तो फिर इस पाकिस्तान में किसी ने भी ओपोजिशन नहीं देखी। लेकिन इस फैसले का ताल्लुक रियासत पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को तकवीयत देना है। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक अरसा दराज से बैरूनी ताकतें जिन साजिशों को उजागर करती रही, बदकिस्मती से कुछ नाआकबत अंदेश हमारे अपने रियासत के लोग उन साजिशों का हिस्सा बनते भी रहे और आज भी बन रहे हैं। बल्कि आज तो हालात उस नहज पे आ गए कि अब अगर पाकिस्तानी अवाम अपने सियासी कायदीन या सियासी नजरियात के तफरके का शिकार रही तो फिर याद रखिए कि जो कुछ मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों में ज़ायनिस्ट के एजेंडे के तहत पूरी दुनिया करती रही वो हालात अब आपकी रियासत से भी दूर नहीं। इंडिया आपके बॉर्डर पे खड़ा आपके खिलाफ बिल्कुल पंजे गाड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ। काबुल जिसके लिए हमारी कौम ने बेतहाशा कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को सिला आज वो दरिया झेलम तक अपना इलाका कह के आपके खिलाफ एक पूरी साजिश तैयार किए खड़ा है। हत्ता कि हमारा दोस्त मुल्क जिसको अपने मजहबी नजरियात से सऊदी अरब हम अपने दिलो जान में बसाते हैं वो भी ब्लैकमेलिंग करने से हमारी रियासत को बाज नहीं आया। तो इन हालात को अगर हम मद्देनजर रखें तो आने वाले वक्त में हमारा बुनियादी सबक जो हमेशा मैं पढ़ता हूँ कि कौन हमारे रहनुमा, सलाम या रसूलल्लाह, दिन को चांद रात को सूरज ढूंढता हूँ, सियारा मुसलमान पश्चिम में पूरब ढूंढता हूँ, तकाज़ाए हक में अहले मगरिब की तकलीद करता हूँ, नामे फर्ज पे रोज इन्हीं नाखुदाओं के हाथों मरता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम जितना भी फलसफा है ऐसी मेरे अजीज ने दस दिता है। फैसले नाल कोई इख्तलाफ नहीं, जजा ने फैसला किया मुअज़्ज़ज़ जज बेशक है, लेकिन जिहड़ा फैसला दिता गया है आईन दी रूह के खिलाफ है। किसी भी जगह तो आईन च नहीं लिखा कि तुम मौत तो बाद उन्होंने घसीटो और उन्होंने जिसने साडे मुल्क की बका लई 3 जंगा भी लड़िया, उन्होंने जिन्हें कल तुम उन्होंने तमगे दिते, उन्होंने जिन्होंने कल तुम प्रोटोकॉल के नाल रिटायर किया करके अज तुसी सूबे कदे और वो जितना भी फैसला है वो अनाथ तमक नहीं है। उन्होंने जाती तौर पर अपना बजाय है वो अंदर का पहाड़ कटी है, पंजाबी कहते पहाड़ कटी है। इस वास्ते दोस्तों
मसला ये नहीं कि फैसला क्यों होया, मसला यह है कि होया गलत है। इस वास्ते ही कि आइन जिस कतई तौर पर गुंजाइश ही कोई नहीं कि तुसी किसी को करो और उसको घसीट के ले जाओ और फिर 4-4 दफा तुसी फांसी दो। इस मुल्क के कितने मार्शल लॉ लगे, किसी ने पूछे? इस मुल्क के कितने हालात हुए, किसी ने पूछे? उसने तो सारे असी नाल ही था। अज सानू याद आ गई है कि यार परवेज मुशर्रफ ने कर दिता है। इस वास्ते ही दुआ दे नाल नाल ये कोशिश करो कि या अल्लाह इस पाकिस्तान में कायम और कायम रहना चाहिए। अगर तुसा ने आज इसके ऊपर ना सोचा तो यकीन कर लो ये तागूती ताकत जिन्होंने आज ये किया ना, कल उन्होंने साढ़े मामलात को मजीद खराब करना। मैं इस बच्चे ने तमाम वाक़े ने मुकम्मल तौर पर तायीन करना और दुआ करना कि अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे और तुसानू भी मौला करीम अपने महबूब के सदके अपनी अमानत रखें और हक की गल करने की तौफीक